प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। 1+ में हम हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। और परमेश्वर के वचन प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। उसके लोगों पर सदैव बनी रहती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों प्रभु की के वचन को सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन में चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने हमारे व्यूअर्स हैं, हम उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से शालोम कहते हैं। और आइए हम एक दुआ करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे खुदावन के दास के द्वारा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रह, शुक्र करते हैं तेरे नाम की है। प्यारे प्रभु, तू महान है, तू भला है, तू करुणा की योग्य है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, तेरी करुणा हम पर बनी हुई है प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु खुदावन खुदा परमेश्वर, प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। तूने हमसे प्रेम किया, हम आपका तूने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया परमेश्वर। तू कितना भला, कितना महान परमेश्वर। प्रभु जी तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम तेरी स्तुति करते हैं खुदावंदा। हालेलुया प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी खुदावन खुदा सच में योग्य तू है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन खुदा धन्यवाद की योग्य तू है परमेश्वर, आदर की योग्य तू है मेरे परमेश्वर। खुदावन खुदा प्रभु जी, खुदावन खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु राजा खुदावन खुदा, और अपनी दया से हमें भरने वाला परमेश्वर परमेश्वर करते हैं। जितने भी खुदावन खुदा प्रभु उन सबके ऊपर अपनी दया का हाथ रखे, उन सबको अपने खुदा अनुग्रह से भरे, उन सबको अपनी भरे और तेरी करुणा तेरी दया खुदावन खुदा हमारे जीवनों में बनी रहे परमेश्वर। प्रभु जी अपने अनुग्रह से हमें भर खुदावन खुदा, अपनी दया से हमें भर खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी जब हम तेरे वचनों में जाते हैं खुदावन खुदा, तो परमेश्वर प्रभु जी तेरा आत्मा खुदावन खुदा हम में से हर एक से बात करे परमेश्वर, और इस मीटिंग को तू आगे ले चल खुदावंदा। प्रभु जी अपने अनुग्रह से, अपनी सच्चाई करुणा से भरकर हमें इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का एक बार फिर से। और हमारे बीच में खुदावन के दास पास्टर पंकज हैं, जिनके द्वारा हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। और हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं और हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तो हम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के नाम से हम आपको यही विनती भी करते हैं कि जहाँ जहाँ आप हैं, जहाँ जहाँ से हमें देख रहे हैं, हमारी सेवकाई के लिए, हमारे लिए, प्रभु के लिए दूसरे लोगों से इन बातों को शेयर करें ताकि हम सब आशीष पाएं और दूसरे लोग भी प्रभु में आनंदित हो सकें। बाकी का समय खुदावन के दास को देते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यहोशू की किताब, उसका 7 अध्याय, उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। यहोशू की किताब, उसका 7 अध्याय, उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। बड़े ही ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे हम लोग। परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। देखिए, इस आयत को पढ़ने से पहले अगर हम 6 अध्याय को देखें तो 6 अध्याय में आप देखेंगे कि इजरायली लोग यहोशू की अगुवाई में अब कनान देश पे कब्जा करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे 6 अध्याय में कि कैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो यरीहो सिटी थी, जिसको अंग्रेजी में जेरिको कहा जाता है, उसकी दीवार गिराया। और परमेश्वर ने यरीहो जो सिटी है देने के लिए आसानी के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और उसको हरा दिया। जीतते हुए जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे 7 की 1 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा?
परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय विश्वास देखेंगे, इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु, यहां पे एक शब्द आया है अर्पण की वस्तु। अर्पण की जो वस्तु है, अर्पण का क्या मतलब है? अर्पण का मतलब है अलग किया हुआ, मतलब है अर्पण का मतलब है, अभिषेक वर्ड जो है वो सेम अर्पण ही है। जब हम अभिषेक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मसा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अनॉइंट इस्तेमाल करते हैं, मतलब है अलग किया हुआ। ठीक है, अलग किया हुआ, समर्पित किया हुआ। तो यहां पर हम देखें अर्पण की वस्तु, किस अर्पण की वस्तु? जो परमेश्वर के लिए अलग की गई थी, जो सिर्फ परमेश्वर के लिए चुनी गई थी, अनॉइंट की गई थी, अभिषेक की गई थी, उसके विषय क्या किया? विश्वासघात किया परमेश्वर के साथ। और आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? अर्थात यहूदा के गोत्र आकान, हाँ, जो वंशी जब्दी का पोता हाँ, और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। से कुछ ले लिया। यहां पर आकान का, आकान जो है उसने वस्तु है लिया, के लिए अभिषेक किया गया, चुना गया, अर्पित किया गया, अर्पण किया गया, उसमें से उसने चोरी कर ली। अभी आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा। इस कारण यहोशू ने यरीहो से ऐ नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। जाकर देश का भेद ले आओ। अभी यहां आप वचन में देखेंगे, यहां पर यहरियों को जीतते हुए अब अगला देश जो जीतना है उसका नाम क्या है? अब देश को जीतने के लिए उसने भेदियों को भेजा। और उस देश की स्ट्रेंथ क्या है, उस देश की गिनती क्या है, उस देश की ताकत क्या है? जाकर सब बातों का मुआयना करके आओ, जासूसी करके और मुझे खबर दो। तो देखिए आगे क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया, उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौट, यहोशू के क्या कहा सुनिए, सब लोग वहां ना जाएं, सब लोग वहां ना जाएं, कोई दो तीन को जीत सकते। लोग क्या कर सकते हैं? ए देश को 2-3 हजार लोगों के द्वारा हम ए देश को जीत सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। का कष्ट ना दें, सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दें। आगे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। लोग थोड़े ही हैं। आगे, इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए। अब 3000 लोग वहां गए। बड़े ध्यान से सुनिएगा आगे। परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। रहने वाले लोगों के सामने से भाग आए। देश की तुलना की जाए और की तुलना, आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क। यहरियो एक बहुत देश है, सिटी कह लेंगे, और ए जो है वो छोटा सा है, जिसमें 3000 लोग ही जाकर लड़ाई करके जीत सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब वो लोग जाते हैं लड़ाई करने के लिए, 3000 लोग जाते हैं, तो वो के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं। वो एक बार फिर से को पढ़ देंगे, सुनिए ध्यान से। और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर आए को जीत सकते, आगे सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, सब लोगों को वहां जाने का कष्ट मत दे। आगे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं, वे लोग थोड़े ही हैं, इसलिए गए। 3000 पुरुष वहां गए, परंतु
छोटे से देश से वो क्या हो गए, हार गए। पढ़िए। तब ऐ के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले। कितने पुरुष मार डाले? 36 पुरुष मार डाले। अब सुनिएगा ध्यान से आगे। और अपने फाटक से उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। उनको मारते 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 चले गए। यहाँ देखेंगे इजरायली लोग क्या कर रहे हैं, मार खा रहे हैं। अभी आगे पढ़ेंगे क्या लिखा, सुनेंगे। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। और जब लोगों का जो मन था वो क्या हो गया, टूट गया, बिखर गए वो लोग, है ना। एक छोटे से देश से हार कर वो क्या हो गए, उनका हृदय टूट गया, निराशा में आ गए, है ना। विश्वास में वो टूट चुके, चकनाचूर हो चुके हैं। अभी आगे पढ़ेंगे क्या लिखा। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े। अब यहोशू ने अपने कपड़ों को फाड़। इजरायली और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर। यहोशू लोग परमेश्वर के संदूक के सामने सुनिएगा ध्यान से, उन्होंने अपने सिर पर डाली। उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। आगे। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, गर्दन पार क्यों ले आया है। अब वो हाय हाय करने लगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये प्रोग्राम को आप लाइव शेयर कर दें ताकि है ना, नीचे उसको क्लिक कर देंगे, व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा, तो तुमसे लोग भी आशीष पाएंगे। आज का वचन आपके लिए बड़े ही ध्यान से वचन को सुनिएगा, थोड़ी देर वचन में बने रहें। आगे पढ़ें। तो क्या हुआ, जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी है, परमेश्वर के आगे चिल्लाए हैं, रोए हैं, तो क्या हुआ। यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया। क्यों ले आया। क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है। भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। यरदन के उस पार ही रह जाते। सुनिएगा ध्यान से क्या। हाय प्रभु, जब इजराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। आगे पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्योंकि कनानी वर्ण इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा। नाम के लिए क्या करेगा। आगे से कहा, सुनिए यहाँ पर परमेश्वर, पूरे इजरायली परमेश्वर के सामने गिर गए। तो ये देश से छोटे थे। अब परमेश्वर इनके विषय में क्या कह रहा है। बहुत से लोग प्रार्थना विषय दे रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, लेकिन अगर इस वचन को अगर आज आप सुनेंगे, इस वचन के अनुसार अगर आप करेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप अपने जीवन में छुटकारे को पाएंगे। अगर आज आप बीमार हैं, अगर आज आप दुष्ट आत्मा ग्रस्त हैं, अगर आज समस्या में है, प्रॉब्लम में है, ये वचन ही आपका सलूशन है, समाधान है। अगर इस वचन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और वचन में आप बने रहेंगे, मैं सच कह रहा हूँ, ये वचन ही आपको छुटकारा देगा, क्योंकि ये वचन स्पेशली आज छुटकारे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर का समय आ गया बोलने का। परमेश्वर बताता है उनको कि तुमने क्या गलती की। सुनिए ध्यान से। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा। उठ खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। पृथ्वी पर पड़ा है। आगे। इजराइलियों ने पाप किया है। क्या कहता है परमेश्वर ने गुनाह किया है, पाप किया है। क्या पाप किया है। और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने तोड़ दिया है। अब सुनिएगा क्या गलती की है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया। दोबारा पढ़ेंगे। उन्होंने अर्पण में से ले लिया है। पहली बात, अर्पण की ले लिया। आगे। वरन चोरी की है, छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। अपने सामान में रख
क्या गलती की थी परमेश्वर दोबारा से इसी लाइन? हाँ, और जो वाचा मैंने उनके साथ बंधाई थी, जो वाचा मैंने उनके साथ बंधाई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उसको उन्होंने तोड़ दिया है। की वस्तुओं में से लिया। क्या किया? वस्तुओं में के लिए अलग की गई। आते हैं, है ना? जब हम पहली बार प्रभु के पास आते हैं, जब हमें परमेश्वर का वचन मिलता है, तो हम क्या करते हैं? हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। और बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? हम अपना जीवन प्रभु को सौंपते हैं। ऐसे ही है ना? हम प्रभु के पास आते हैं और अपना जीवन किसको सौंपते हैं? परमेश्वर को सौंपते हैं। बड़े ही ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। मैं आज सच बता रहा हूं कि ये परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा दे सकता है। आप प्रभु के पास आए, अभी तक आपका छुटकारा नहीं हुआ, अगर आप अभी भी बीमारी, परेशानी में है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में है, तो आज ये वचन आपकी समस्याओं का उत्तर बन सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के पास हैं, को अपना, है ना, जीवन तुझे देते हैं प्रभु, हम अपना जीवन तुझे समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, है ना? अर्पण का मतलब क्या है? अलग कर देना परमेश्वर के लिए। हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए, हालेलुया, समझ जाएंगे? थोड़ा बीच में नेटवर्क जा रहा है। तो हम लोग अपना जीवन प्रभु को अर्पण कर देते हैं और दे देते हैं सिर्फ आपके लिए, है ना? हमारा सब कुछ आपके लिए है। लेकिन समय हम लोग क्या करते हैं? जीवन, हम अपना जीवन अपनी मर्जी से जीते हैं। हम लेकिन अर्पित करने के बाद फिर से हम प्रभु से अपना जीवन लेते हैं और हम अपने तरीके से जीवन जीना शुरू करते हैं। प्रभु के लिए प्रभु को नहीं देते, अपनी जिंदगी को प्रभु को नहीं देते। बोलते तो हैं प्रभु हमने आज से अर्पित कर दिया, प्रभु आपके लिए जिएंगे, लेकिन तो हम लोग अपना जीवन प्रभु को क्या कर देते हैं? समर्पित करते हैं, लेकिन अपने तरीके से जीवन को जीते हैं। और जब हम अपने तरीके से जीवन को जीते हैं, अपने पैसे को, जो हमने प्रभु के लिए दशमांश निकालना है, उसको हम अपने तरीके से खर्च करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? तब क्या होता है? तब हम बड़ी बड़ी परिस्थितियों को जीत जाते हैं, लेकिन छोटी सी समस्या में क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। हम छोटी सी समस्या से क्या आ जाते हैं? हार जाते हैं। जब हम अर्पित की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, हम अपना जीवन प्रभु को अर्पित किया, है ना? दशमांश प्रभु का है, चाहे वो पैसे का, अगर पैसे को भी अगर आप यूज़ करते हैं, प्रभु के पैसे को अगर यूज़ करते हो, तो ये भी चोरी है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ये क्या है? चोरी है। परमेश्वर को लूटना है पैसे से, समय से। समय प्रभु का, हम समय प्रभु को नहीं देते, अर्पित किया हुआ समय प्रभु को नहीं देते, जिंदगी नहीं देते, तो क्या होता है? मैं बताना चाहता हूँ, तब शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है ना? जैसे इजरायली बड़ी समस्या में से जीत कर आए, लेकिन एक छोटे से देश ने उनको क्या कर दिया? हरा दिया। तो ऐसे ही होता है, हम बड़ी बड़ी समस्याओं से जीत कर तो आते हैं, लेकिन छोटी सी समस्या हमें क्या कर देती है? हरा देती है। हम छोटी सी समस्या में हार जाते हैं, उसका एक ही कारण है, जैसा इजरायलियों के साथ हुआ, हमारे साथ भी होता है। तब होता है जब हम अर्पण की हुई वस्तुओं को क्या करते हैं? इस्तेमाल। क्या आज आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है? क्या आज आपने अपना समय देने का वादा परमेश्वर के साथ किया? अपना पैसा, अपनी जिंदगी, आप किसके पीछे जा रहे हैं? अगर आप अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कुछ हासिल होने वाला है। उल्टा शैतान आपकी जिंदगी में अटैक करेगा। आज कई लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। आज कई लोग सोच रहे हैं कि इस नौकरी से, है ना, इस नौकरी में हमारा गुजारा नहीं होता, चलो हम कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं।
हम बिजनेस में पूरा टाइम देते हैं, लेकिन जो समय परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को नहीं देते। मैं बताना चाहता हूँ ये शैतान की चालाकी है आपको समस्या में ट्रैप करने की, आपको परमेश्वर से दूर करने की। और वो जब प्रभु से आपको दूर करता है तब आप समस्या में आ जाते हैं। तो इसलिए याद करें जब आपने प्रभु से वादा किया था, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, प्रभु मैं अपना समय, अपनी जिंदगी, अपना रूह, अपनी जान, अपना मन आपको समर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। लेकिन फिर भी अर्पित करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने तरीके से जीवन जीते हैं, तो शैतान हमारे जिंदगी में अटैक करता है। देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे दोबारा से इस लाइन को पढ़ देंगे, 11 आयत पढ़ेंगे हम लोग, सुनेंगे ध्यान से। इजराइलियों ने यहोशू 7 की 11 देख रहे हैं हम लोग, पढ़िए। इजराइलियों ने पाप किया है, इजराइलियों ने पाप किया, इसीलिए वो ए देश से हार गए। और जो वाचा हाँ, मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, मैंने उनके साथ बंधाई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने क्या किया है, तोड़ दिया है। आगे, उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया, अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है। हम लोगों ने जो अर्पण किया हम लोग खुदा से ले लेते हैं। हमने समय दिया खुदा को, हमने बोला प्रभु हम अपना समय तुझे देंगे। क्या करते हैं हम लोग, अपनी मर्जी से अपने तरीके से जीवन जीते हैं। और जब हम अपनी मर्जी और अपने तरीके से जीवन जीते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, आपने परमेश्वर के सामने गुनाह किया। इससे अच्छा आप देते ही, आप बोलते ही ना मुझ से। आपने अर्पण की वस्तुओं को क्या किया, ले लिया। अपना समय खुदा को देना बंद कर दिया, अपना दशवांश खुदा को देना बंद कर दिया, अपना जिंदगी प्रभु को देनी बंद कर दी और अपने तरीके से जीने लगे। अगर आप अपने तरीके से जीने लगेंगे तो शैतान आपकी जिंदगी में अटैक करेगा, है ना। वो छोटी सी समस्या आपके लिए बड़ी समस्या बन जाएगी और उस समस्या भागेंगे। जैसे इजरायली लोग भागना पड़ा, जैसे इजरायली लोगों को भागना पड़ा, मैं बताना चाहता हूं आपको भी भागना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए, जो खुदा के साथ कमिटमेंट किया है, अर्पित किया है, समर्पित किया है, खुदा के लिए दिया है, उसको मत छूए। समझ आ रही है, खुदा को उस चीज को मत छुए। आपने अगर अपनी जिंदगी प्रभु के हाथों में दे दी है तो उसको अपने तरीके से मत जिए। अगर आप उसको अपने तरीके से जी रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी जिंदगी को छू कर चुरा रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप बीमारी में, आप दुष्ट आत्माओं में, आप समस्याओं में, आप प्रॉब्लम्स में जीवन बिताएंगे। याद करें जब आपने खुदा से वादा किया था, प्रभु मैं अपना समय, अपनी जिंदगी, अपना पैसा, अपना रूह, जान, जिस्म तुझे समर्पित करता हूँ, तुझे अर्पित करता हूँ। अर्पित का मतलब क्या, तेरे लिए अलग करता हूँ। और अलग करने के बाद आप क्या करने लगे, अपने तरीके से जिंदगी जीने लगे। तभी आज शैतान आपकी जिंदगी में काम करता है, शैतान आपकी जिंदगी में जोरों से काम करता है। आप कुछ भी करते हैं आपका काम नहीं बनता। आप बहुत एफर्ट करते हैं, चाहे आप बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, है ना, चाहे आप 20-20 घंटे प्रार्थना करते हैं, 200-200 रोजे रखते हैं, आप खुदा के बड़े बड़े दासों से अपने सर पे हाथ भी रखा लेते हैं, लेकिन अगर आप अर्पित की वस्तुओं को अभी तक खुदा को नहीं लौटाएंगे, तौबा नहीं करेंगे, दोबारा से सही नहीं चलेंगे, तो कुछ ठीक होने वाला नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ, जो कुछ खुदा को आपने सौंपा है ना, उसको मत छूएं। अगर आपने उन चीज़ों को छुआ है, यूज़ किया है, चाहे वो पैसा है, चाहे आपका समय है, चाहे आपकी ज़िंदगी है, अगर आपने उस चीज़ों को अपनी मर्जी से, अपने तरीके से इस्तेमाल किया है, तो खुदा के आगे तौबा करें। परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला है और फिर से उस शैतान से, उस समस्या से, उस बीमारी, उस कर्जे, उस लड़ाई झगड़े से, उस कलेश से आपको निकालने वाला है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, उन्होंने मुझसे धोखा किया, मेरी चीज़ों में से चुराया है। आइए आज हम परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे अपनी गलतियों का। और उसके बाद आप देखेंगे, जैसे ही उन्होंने अपनी गलतियों का इकरार किया, और इकरार करने के बाद आप घर पे इस 7 अध्याय को, यहोशू 7 अध्याय को जरूर पढ़िएगा। आप देखेंगे जब उन्होंने अपनी गलतियों को माना, है ना, और अपनी गलतियों को ठीक किया, सुधारा, तो परमेश्वर ने ए देश से क्या किया है, आज आपकी प्रॉब्लम से आप हारे हुए हैं, जीत नहीं पा रहे हैं,
जिंदा परमेश्वर इजरायलियों के साथ था, लेकिन वो छोटे से देश से हार गए। आज मैं कहना चाहता हूं, जिंदा परमेश्वर आपके साथ है ना, लेकिन आप अपनी समस्या में, अपनी बीमारी में, अपनी प्रॉब्लम में, दुष्ट आत्माओं में, समस्याओं में अभी तक हार रहे हैं, हार चल रही है। तो जीतने का एक ही तरीका है, जो खुदा को अर्पित किया था आपने ले लिया है, उसको खुदा को वापस लौटाएं, रिपेंट करें, तौबा करें, परमेश्वर आपको माफ करेगा और आपको उस शैतान से, उस समस्या से जो छोटी सी थी आज बहुत बड़ी बन गई है, आपको विजय दिलाएगा। सो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं तो प्लीज इस प्रोग्राम को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं। तो मैं आज आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं, जो खुदा का है वो खुदा को है। चाहे वो धन है, चाहे वो समय है, जीवन है, चाहे आपका शरीर है, मन है, आत्मा है, खुदा को अर्पित किया है तो अपने तरीके से समझिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे और जैसे कि प्रेयर पॉइंट्स लोग भेज रहे थे, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो कोई प्रार्थना कराना चाहता है वो प्रेयर पॉइंट्स भेज सकता है। ये पहले हम एंजल के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी धन्यवाद प्रभु यीशु तेरा का। शुक्र करते, तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदा। एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में आते हैं और दंडवत करते तेरे आगे खुदा। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर, प्रभु जी खुदा होने दे पिता, प्रभु तेरा अनुग्रह हम में बना रहे परमेश्वर। और सच में खुदा, हमने यदि अपना जीवन, यदि अपने पैसे, यदि अपना समय तेरे को हटाकर खुदा प्रभु अपनी ख्वाहिशों को दिया, प्रभु क्षमा कर खुदा। हालेलुया। तो कोई प्रार्थना विषय किसी का, तो हम प्रार्थना विषय लिख के दे सकता, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर किसी का प्रार्थना विषय तो वो प्रार्थना विषय दे सकता, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। क्षमा चाहते हैं, आज नेटवर्क में बहुत दिक्कत है, नेटवर्क बार बार टूट रहा है, लेकिन इस वचन को आप ध्यान से सुनिएगा और इस वचन को आप सुनेंगे और ये वचन आपको आशीष देगा। अगर कोई प्रार्थना कराना चाहता नीतू संधू बहन के लिए परमेश्वर, प्रभु जी ये लिख रही हैं खुदा कि इनकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं खुदा, अपनी बच्ची को सर से लेके पाँव के नाखून तक प्रभु छू ले खुदा, और अपनी चंगाई, अपनी शांति, अपना अनुग्रह दे खुदा, ताकि परमेश्वर प्रभु अच्छी हेल्थ पाके खुदा तेरी महिमा करें खुदा। जो कोई भी दिक्कत है वो यीशु के नाम से जाती रहे, और प्रभु अपने अनुग्रह में, अपने आनंद में अपनी बच्ची को चला यीशु के नाम से। और कोई किसी का प्रार्थना विषय तो वो बोल सकता है। अगर किसी और का प्रार्थना विषय तो वो बोल सकता है। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करके इस मीटिंग को खत्म करेंगे। आइए हम एंजल के साथ मिलकर प्रार्थना। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे उपस्थित खुदा प्रभु अपने लोगों को अपना अनुग्रह कर और हमें अपनी अनुग्रह हमारे जीवन में यीशु राजा, जब हम दोबारा मिले खुदा, हम एक दूसरे के साथ गवाही शेयर करें ताकि तेरी महिमा प्रकट होने पाए। यीशु अपने लहू में हम सबको बात कर पवित्र आत्मा, और अपनी इच्छा को उन पर जाहिर कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे।